नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एसआई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट है और आप लोगों को इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि आरपीएफ एसआई में जैसे प्रश्न पूछे गए थे उस टाइप के आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम का पूरा वीडियो लेकर आया हूं, तो आप लोग जीके जीएस के सभी प्रश्नों को जरूर रिवीजन करें। इससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा आइडिया व काफ़ी प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को इस चैनल पर जीके जीएस की तैयारी व आरपीएफ एसआई की जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था सारी शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्नों का मैं रिवीजन एग्ज़ाम तक करवा दूंगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो साइंस का पूछा गया है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पादन के 0.3% की कमी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, तो ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है वह लाहौर का गवर्नर था, तो ऑप्शन सेकंड जो है असत्य हो जाएगा। और ऑप्शन थर्ड जो है उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, तो ऑप्शन थर्ड भी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड जो है सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्न में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा पर्वतीय वनों में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जून 23 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्न में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इमेज 2000 फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज टर्मिनाइज। आंसर हो जाएगा रियल। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मार्च 24 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्न में से किसकी जगह ली है? तो आंसर हो जाएगा आरिफ अलवी की जगह ली थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले था भुक्ति, उसके बाद विषय, फिर राष्ट्र। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक नवपाषाण स्थल
बिर्राना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दो राज्यों की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा उल्टी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में हार्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर महीने में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने 22वें चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल SS महल ने ग्रहण किया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, फरवरी 24 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्न में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है? तो आंसर हो जाएगा उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा मुख्य माप होता है? तो आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, जिसे GDP कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित एवं संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसने भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा पोस्ट मानसून। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाज जोड़ी मनु भाकर को सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया को हराकर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मार्च 24 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक सावधानी किस शहर से हैं? तो आंसर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र से है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान को जाना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 23 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो आंसर हो जाएगा एक्सोस्टोमा धृतिया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वंशागत के नियम चिरसम्मत अनुवंशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्न में से किसने सबसे पहले वंशागत के नियमों का वर्णन किया था? तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्न में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो आंसर हो जाएगा माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 2024 में सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो आंसर हो जाएगा नाप्सा मुर्धी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा अरविंद अडिग ने लिखी है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्न में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 11 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का सबसे कम है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सबसे पूर्व में सिमलीपाल
तो सबसे पहले सुंदरवन, उसके बाद सिमलीपाल, फिर अमरकंटक और लास्ट में हो जाएगा पंचमढ़ी। तो फर्स्ट 4 3 2 ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 24 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश माना है? तो आंसर हो जाएगा जॉर्डन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 23 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 23 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद बैराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और लास्ट में हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्न में से किस क्षेत्र से होगा? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस के 50 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।